मैं शिवम आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी संस्कृत CUT PG के लिए तैयारी कर रहे होंगे और आपका 16 तारीख को एग्जाम है और आज जो तारीख है 14 है, मतलब केवल एक दिन का ही बीच में गैप है, 15 तारीख का। ठीक है, तो केवल आपके पास एक ही दिन है। तो अभी तक जो CUT की जो परीक्षा हुई है केवल 2 बार हुई है। ठीक है, जो 2022 का जो पेपर हुआ था वो बहुत टफ पेपर आया था। ठीक है, बहुत टफ पेपर था और ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न पत्र, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको लगाने के बाद आपको बहुत एक अच्छा कॉन्फिडेंट मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं 2022 के CUT संस्कृत PG के CUT मतलब पेपर को। ठीक है, तो हम सीधे इस पे चलते हैं। और ये पेपर जो है थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या मतलब बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि जो हम लोग समझते थे पहले कि JNU की लगभग कट ऑफ कितनी जाती थी। यदि प्रश्न की बात करें, यदि 100 प्रश्न है तो लगभग 95, ठीक है 94 इतनी कट ऑफ जाती थी। और यहाँ 75 प्रश्न थे, हम लोग सोच रहे थे कि इसकी कट ऑफ जाएगी 65, 70, लेकिन फिर इसकी कट ऑफ जो जनरल की गई थी 50 गई थी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ये थोड़ा टफ पेपर है। ठीक है, इसमें कथन बहुत अच्छी कथन है। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति के पढ़ः। मेघदूत में आप लोग मेघदूत पढ़े होंगे। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। ठीक है, 52, 63 या 63 या 52 इसमें मंत्र है। 115 मंत्र मतलब इसमें छंद है, मंदाक्रांता छंद में। ठीक है, जो मल्लिनाथ के अनुसार। ठीक है, आप जानते हैं। तो उसमें पूछ रहे हैं कि मेघदूत में चेतना चेतनेषु प्रकृति के पढ़ः का कि चेतन और चेतन, ठीक है, सजीव अथवा निर्जीव इत्यादि के प्रकृति मतलब स्वभाव से कृपण किसके लिए कहा गया है? तो उसमें आया कामार्ता ही प्रकृति के पढ़ः चेतना चेतनेषु। कि वहां पे अर्थांतरन्यास उपस्थित करते हुए कहते हैं कि जो कामार्थ कामी व्यक्ति होता है उस समय वो उस अवस्था में चेतन अचेतन, ठीक है, उसका स्वभाव तो ही क्या होता है? कृपण होता है। स्वभाव से ही वो चेतन क्या है, अचेतन क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है इत्यादि का वह विचार नहीं कर पाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो कामार्ता, इसका आंसर क्या होता है? कामार्ता होता है। ठीक है, तो इसका आपका पहला प्रश्न है। इसके आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। इसका जो दूसरा प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य क्या है? ठीक है, कहां से इसका कथानक लिया गया है? तो आप सभी जानते होंगे कि महाभारत का जो शकुंतलोपाख्यान है, क्या है? महाभारत का जो शकुंतलोपाख्यान है वहीं से इस कथानक को क्या है लिया गया है। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। ठीक है, महाभारत का शकुंतलोपाख्यान। ठीक है, महाभारत के बारे में आप सब चीजें जानते हैं, उसके बारे में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे है हितोपदेशा कस्य कृति अस्ति। पूछे है कि हितोपदेश किसकी कृति है? तो आप ये भी जानते होंगे कि नारायण पंडित की क्या है? हितोपदेश रचना है नारायण पंडित की, जिसमें क्या है 4 भाग है। मित्र लाभा स्वेद भेदा विग्रह संधिरोचा इसका क्रम है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चंद्रोदय कृष्ण मिश्र ने लिखा है। गुणाढ़ की भेद कथा है जो पैसाची भाषा में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हितोपदेश किसकी कृति है? नारायण पंडित की है, जो आपके सिलेबस में सीधे चौथे यूनिट में स्पष्टतः लगी हुई है, जिसको आपको पढ़ना भी है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। आगे है तिलेषु तैलम अत्र आधारः अस्ति। तिलेषु तैलम, यहाँ पर कौन सा आधार है? यहाँ पर कौन सा आधार? तो आप जानते हैं 3 प्रकार के आधार होता है, औपश्लेषिक, वैशेयिक और अभिव्यापक। ठीक है, औपश्लेषिक कहाँ होता है? संयोग आदि संबंध जहाँ पे होता है वहां पर औपश्लेषिक क्या होता है? आधार होते हैं, जैसे कटे आस्ते स्थाल्यम पचते इत्यादि में। ठीक है, अभिव्यापक कहाँ होता है? जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं तिलेषु तैलम, इसी में क्या है आपका अभिव्यापक है, जहां पे संपूर्ण आधार में तिल में क्या है? तेल व्याप्त होकर के रहता है, जहां पे व्याप्त होकर के रहे वहीं पे क्या होता है? अभिव्यापक क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका? दूसरा वाला हो गया। वैसे कहाँ होता है कि जैसे मोक्ष इच्छास्त्र की, मोक्ष के विषय में क्या है? इच्छा है, तो इत्यादि जगह पे क्या होता है? वैश्विक आधार होता है। 3 प्रकार का क्या होता है? अधिकार मतलब क्या आधार होता है। आधार और अधिकरणम से इसमें क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, अभी वैसे कोई आधार यहाँ पे नहीं होता है, जो चौथा ऑप्शन दिया है। इसके आगे चलते हैं।
आगे है द्वय यमुनम उदाहरणम अस्ति, ठीक है, कि द्वय यमुनम ये उदाहरण किसका है आप जानते होंगे, एक सूत्र है नदी विश्चा, और जो अव्यय समास में बोलता है कि नदी संज्ञक जो शब्द है उनका संख्यावाची जो शब्द है उनके साथ समास होता है, जो समास होता है क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका तीसरा है। आपको दिगु गलती से भी नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्या समझते हैं संख्या पूर्व दिगु, तो संख्या पूर्व में है तो दिगु ये नहीं है, उसका अपवाद है। क्या है उसका, ये अपवाद है, इसलिए इसका यहाँ अव्ययभाव है। पंच यमुनम, ठीक है, द्वय यमुनम, कुछ भी ऐसे ऑप्शन आए नदीवाचक और पूर्व में यदि संख्यावाची हो तो वहां पे अव्ययभाव समास होता है। आगे है अपादानादि विशेषै ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अक्षितम च सूत्र क्या बोलता है, बोलता है कि अपादानादि कि हम क्या कर दें, अविवक्षा कर दें, और कर्मत्व यदि हम विवक्षा कर दें तो ऐसे कारक की हम क्या करते हैं, कर्म संज्ञा करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या अपादानादि सही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो क्या है आपका सही है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे सीधा प्रश्न है कि अपवर्गे का अभ्यक्ति युज्यते। आप जानते हैं अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया क्या करते हैं, अपवर्गे तृतीया अभ्यक्ति करता है। ठीक है, अपवर्ग का फल क्या होता है, अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति, जहां फल की प्राप्ति हुई। उदाहरण उसके अनुवाक के क्या है, जैसे क्रोशेन अनुवाको अधीतः, एक क्रोश पढ़ा, एक क्रोश मतलब चलता गया, एक क्रोश में उसने क्या कर लिया, एक अनुवाक का अध्ययन कर लिया, उसको फल की प्राप्ति हो गई, तो क्या होती है उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। ठीक है, अहेना क्रोशेनवा अनुवाको अधीतः उदाहरण दिया है उसका। ठीक है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे कि हरिहरो इत्यत्र कहा समास है। हरिहरो यहाँ पे कौन सा समास है, तो आप जानते हैं चार से द्वंद्व। ठीक है, चा जो अर्थ है चार, ठीक है, चा के अर्थ में क्या करता है, द्वंद्व समास करता है। तो यहाँ पे पूछे हरिहरो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, द्विवचन है। क्या है, द्विवचन है। जहां पे द्वंद्व समास होता है वहां पे या तो फिर क्या होगा, मतलब इतर इतर योग द्वंद्व होगा अथवा समाहार द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समाहार द्वंद्व में हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ एक वचन नहीं है, द्विवचन है, तो यहाँ पे समाहार द्वंद्व तो नहीं हुआ, ये तो कंफर्म हुआ। ठीक है, इतर इतर योग द्वंद्व ही होगा, क्योंकि जब जितने पद होंगे ठीक है उनके अनुसार यदि जहाँ पे समास होता है वहां पे इतर इतर क्या द्वंद्व होता है। तो हरिश्चा हरिचा हरश्चा क्या बनेगा, हरिहरो। यहाँ पे इतर इतर योग द्वंद्व हुआ है। क्या हुआ है, इतर इतर योग द्वंद्व हुआ है, इसलिए आपका क्या है पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे है भगवद गीतायाः तृतीय अध्याय किम नाम। तो आप सभी जानते हैं कि भगवद गीता के जो अध्याय हैं उनका नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले में क्या है अर्जुन विषाद योग है, फिर द्वितीय में सांख्य योग है, तृतीय में कर्म योग है। तो इसमें किसका पूछ लिया, तृतीय अध्याय का नाम पूछ लिया, तो आप जानते हैं क्या है कर्म योग है, जो तीसरे नंबर पे दिया है। ठीक है, तो इनको आप एक दिन बचा है, फिर भी जो चीजें आपकी छूट रही हैं उनको आप क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, जो बनाई है आप देख ही रहे हैं, 2022 का पेपर है। कुमारी इत्यत्र कहा स्त्री प्रत्यय भवति, पूछ रहे हैं कि कुमारी में कौन सा प्रत्यय है, तो वयसी प्रथमे से क्या होता है, गीप होता है। क्या होता है, वयसी प्रथमे सूत्र से गीप होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि दाक्षी इत्यत्र का स्त्री प्रत्यय हो, तो ये तो मनुष्य जाते हैं सूत्र ही है आपका, वो क्या करता है गीस करता है, उससे यहाँ पे क्या हो गया गीस प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। आप जो जो चीजें भूल रहे होंगे, आपको जो लग रहा है कि नहीं आ रहा है, उन चीजों को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, केवल आपके पास एक दिन बचा है। आगे कार्यम इत्यत्र कहा प्रत्यय भवति, तो एक सूत्र है आपका री हलोर्ण्यत रीरो। ठीक है, री हलोर्ण्यत जो क्या होते हैं रिवर्णांतात होती है, और जो हलंत जो धातुएं होती हैं उससे क्या ड्यत प्रत्यय करता है। क्या करता है, ड्यत प्रत्यय, उसी का क्या कार्यम, कार्यम बन गया यहाँ पे। ठीक है, विद्धि इत्यादि करके अचोड़िति से ड्यत प्रत्यय परे होने पे विद्धि होकर के ड्यत क्या बन गया कार्यम। तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सही है। इसके आगे कुंभकार इत्यत्र कहा प्रत्यय भवति, तो आप जानते हो कुंभम करोति कुंभकारा, कर्मण्यन से क्या होता है अड़ प्रत्यय होता है। क्या होता है यहाँ पे अड़ प्रत्यय होता है। ठीक है, उपपदवत्तिंग से समास वगैरह होता है, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से ऊपर संज्ञा वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे आपको क्या हो, आप इन्हें रखिए कुंभकारा में क्या है अड़ प्रत्यय है, कर्मण्यन से उपपद यहाँ पे समास होता है। इसके आगे देखते हैं ग्रामीण कस्मिन् अर्थे प्रत्यय भवति, तो यह ग्रामाद्य खयं शैसिक में एक सूत्र आता है, शैसिक अर्थ में जो
ठीक है। ग्रामाद्य खयों से यहाँ पे क्या हुआ है, खय प्रत्यय हुआ है। खय प्रत्यय होने के बाद यहाँ पे आय ने ईनी फट कर यहाँ पे इत्यादि नाम से इन आदेश होकर के क्या बन गया आपका ग्रामीण बन गया। सही से में हुआ है, किसमें हुआ है, सही से में, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका आ रहा है सही भाई कहा प्रत्यय होती सही भा, ठीक है। शिवादिभ्युवर्ण सूत्र क्या है, शिवादिभ्युवर्ण, उससे यहाँ पे क्या होता है, अड़ प्रत्यय होता है। क्या होता है, शिवादिभ्युवर्ण से यहाँ पे अड़ प्रत्यय होते हैं। अपत्यार्थक में जो आता है आपने देखा होगा, ठीक, तद्धित प्रत्यय है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे जो आपका प्रश्न है कि वरुण से विशेषणम अस्ति, वरुण का विशेषण पूछ लिया। तो वरुण का विशेषण क्या है, उरुचक्षाहा। क्या बोलते हैं, उरुचक्षा किसका नाम है, यहाँ पे वरुण का नाम है। वज्रहस्त इत्यादि इंद्र का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, सही है। आप इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रश्न आ रहा है, ततो अहंकार इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति ततः, ठीक है। कारण पूछ रहे हैं किससे, अहंकार की उत्पत्ति किससे हुई है पूछ रहे हैं। तो आप जानते ही है किससे हुई है, महत से। महत मतलब बुद्धि, बुद्धि महत से ही क्या होती है, अहंकार की उत्पत्ति होती। अहंकार से फिर सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां, तामसिक से क्या पंचतन मात्रा, पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत इत्यादि उत्पन्न होते हैं। 25 तत्वों को क्या मानते हैं, पुरुष को और प्रकृति को जोड़ के, ठीक है। आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, महत हो जाएगा। इसके आगे है श्वेता सोतरोपनिषद केन वेदेन संबंधितम अस्ति। तो किससे संबंधित है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध आपको क्या है, श्वेता श्वेतरोपनिषद है। आप याद करके रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद नहीं तो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है सुलभ सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। तो सुलभ सूत्र किससे संबंधित है, सुलभ सूत्र आपको कल्प वेदांग से संबंधित है। किससे, कल्प वेदांग से। आप जानते हैं सुलभ सूत्र भी क्या है, सूत्र है 4 प्रकार के सूक्त होते हैं, उन्हीं सूत्र क्या कल्प, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। इसके आगे है ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तैत्तरीय किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का है। आश्रय किसका है, सामवेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ही आपका ऋग्वेद का है। गोपद ब्राह्मण किसका होता है आपका, अथर्ववेद का होता है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे है आपका कि नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। नीलोत्पलम यहाँ पे नपुंसक लिंग किस सूत्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो क्या है, द्विगु प्राप्ता पन्नालम नहीं, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, ठीक है। क्या होगा, मतलब द्वंद्व तत्पुरुष में क्या होता है, परपद के समान लिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे तत्पुरुष ही है, यहाँ पे समा कर्मधारय है, ठीक है। कर्मधारय क्या है, तत्पुरुष है यहाँ पे, इसलिए क्या होता है परपद की तरह। उत्पल क्या है आपका, नपुंसक लिंग है, इसलिए तो ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। आगे है कई कैसे नपुंसक लिंग हो जाता है, परपद की तरह लिंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपका नीलोत्पलम बना। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि विष्णु एवं अत्र शुद्धम रूपम भवति, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु एवं, यहाँ पे शायद गलती से पिंड क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आपका ऑप्शन है। एवं ये तो नहीं, क्या होता है, दीर्घ होता है या असत से होता, विष्णु यज्ञ वेदी निर्माण संबंधम एवं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो मतलब ये क्या बोलते हैं यहाँ पे है निर्माण से गलत से संबंधित सूत्र, ठीक है। ये तो होता ही नहीं, पहला वाला होता ही नहीं है। यहाँ पे अथर्ववेद सही होता है, मानव शिक्षा देवता मांडव्य की शिक्षा नहीं है, गलत है जो भी इन्होंने माना। अच्छा, असत्य चुनना है यहाँ पे, क्या होगा, विष्णु एवं ये वाला असत्य करना, ठीक है। देखते हैं सवाल को हटा, ठीक है। मांडव्य शिक्षा अथर्ववेद की है, मतलब तो ये वाला ठीक हो जाता है। आगे है, ठीक है। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन क्या कथनम चुनूंगा। आगे इसको चैलेंज किया होगा उस टाइम। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है कि यावत जीवे सुखम जीवरणम कृत्वा घितम प्रवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। किस दर्शन का सिद्धांत है, तो आप जानते हैं चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। तो पहला वाला ऑप्शन है क्या है यहाँ पे, पूर्वक जियो चाहे उधारी वाला आपको कितना मिले उधारी लो, ठीक है। तो मजे करो, क्योंकि एक बार जब आपका हो जाएगा फिर उसको कभी इसका आगमन होता नहीं है संसार में। उनका ऐसा सिद्धांत किसका है, चार्वाक का है। आगे महाभारत श्रीमद् भगवद गीता यह वर्णम कस्मिन् पर्वणि वर्तते, कि जो
महाभारत में भगवत गीता का वर्णन किस पर्व में आता है? तो आपको पता है 20 पर्व में। 20 पर्व में कृष्ण अर्जुन को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। जो महाभारत का 20 पर्व है उसमें से 25 से जो 42 अध्याय है उसी को आप क्या कहते हैं? भगवत गीता कहते हैं। तो 20 पर्व से लिया गया है। चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें क्या है? 700 श्लोक है, 18 अध्याय आप जानते हैं। आगे है रामायणे रीति रसयोः का समूह समुचितो वर्तते कि रामायण में रीति और रस का, ठीक है, कौन सा समूह समुचित है देखते हैं। तो रामायण में कौन सी रीति है? आप जानते हैं वैदर्भी रीति है और करुण रस है। तो मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। और महाभारत की देखें तो महाभारत में वैदर्भी और शांत है, वहां पे क्या है? शांत रस है, अंगिरस जो है। रामायण कति विधा भक्ति ही वर्णिता, तो 9 विधा भक्ति। कितने प्रकार की भक्ति होती है? 9 विधा। तो इसका भी क्या आपका पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, अस्ति कश्चित बाघ विशेषा इति वचनम का उक्तवती। आप जानते ही हैं कि ये किसने कहा है? कि विद्युत्तमा ने कहा है। आपको यदि शायद कालिदास की जो किंवदंती याद ही होगी, ठीक है, वो कहानी आप सुन के रखे होंगे। तो किसने कही ये पंक्ति? विद्युत्तमा ने कही। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? अस्ति से अस्तित्वस्ताम दिशि देवतात्मा लिखते हैं, क्या कुमार संभव लिखते हैं। कश्चित से कश्चित कांता ब्रह गुणा स्वाधिकारत्वता मेघदूत लिखते हैं। ठीक है, बाघ से किसको लिखते हैं? वागर्थ संपत्ति वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर रघुवंश महाकाव्यम को लिखते हैं। तो किसने कही है? विद्युत्तमा ने कही। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। आगे विश्वकोशा इति नामना किम पुराणम प्रसिद्धम। तो विश्वकोश के नाम से जो एक सबसे ज्यादा जो फेमस पुराण है वो अग्नि पुराण। क्या है? अग्नि पुराण है। ठीक है, यदि अग्नि पुराण ऑप्शन में ना दिया हो तब आप लगाते हैं गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण को भी विश्वकोश की संज्ञा प्राप्त है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रसिद्ध है? ये अग्नि पुराण को। तो अग्नि पुराण वाला आपका ऑप्शन सही है। यदि अग्नि पुराण ना हो तब आप क्या लगाएंगे? गरुड़ पुराण लगाएंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे प्रश्न है कि मां निषाद पृष्ठाम तो मघभा शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुना देका अवधि काम मोहितम इति वचनम वाल्मीकि स्वरकंठात कस्याहा नद्याहा तटे निर्गतम। तो बोल रहे हैं कि वाल्मीकि के स्वरकंठ से किस नदी के तट पे क्या हुआ है? निकला है। ठीक है, तो आपको पता है तब वाल्मीकि का आश्रम किस तट पे था? तमसा नदी के तट पे था। तो कहां पे निकला है? तमसा नदी के तट पे। तो मतलब पहला ही ऑप्शन इसका क्या है आपका? सही है। इसके आगे है विपक्षम अखिलीकृत्या प्रतिष्ठा कलु दुर्लभा इति पंक्ति ही कुत्र लिखिता वर्तते। यदि आपने अब पढ़ा होगा शिशुपाल वध, तो उसका जो द्वितीय सर्ग है, द्वितीय सर्ग में क्या कहते हैं? आपके बलराम कहते हैं कि विपक्षम अखिलीकृत्या प्रतिष्ठा कलु दुर्लभा। विपक्षम मतलब शत्रु। जब तक आपका शत्रु है उसको क्या कर दें? आप नष्ट नहीं कर देंगे। जब तक आपके शत्रु जीवित रहेंगे तब तक आपको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको सही से जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बलराम कहते हैं किसमें? शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में। मतलब इसका दूसरे अंतिम जो चौथा शिशुपाल वध, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका? सही है। इसके आगे है आर्या छंदसा कस्मिन् पादे 18 मात्राः भवन्ति। तो आर्या छंद के किस पाद में 18 मात्राएं होती हैं? तो आप जानते होंगे प्रथम तृतीय पाद में 12 होती है। ठीक है, नहीं, प्रथम तिथि में 12 होती हैं, द्वितीय में क्या होती है? 18 होती है, और चतुर्थ में 15 होती है। ठीक है, किसमें पूछा है यहाँ पे? यहाँ पे पूछा है कि अच्छा 18 किसमें है? तो द्वितीय में होती है। द्वितीय में कितनी होती है? 18 होती है, 18। ठीक है, यस्या पादे प्रथमे द्वादश, प्रथम और तृतीय में यस्या पादे प्रथमे द्वादश मातस तथा तृतीय भी, इसमें कितनी? 12 होती है। और चतुर्थ में कितनी होती है? यहाँ पे 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आर्य छंद का ये क्या है? लक्षण है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका अगला प्रश्न है कि वागर्था संपत्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये किसका है? रघुवंश का जो मंगलाचरण है, बोले इत्तको अलंकार। तो आप जान रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा। उपमा के लिए प्रसिद्ध है कालिदास उपमा, कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, तो बाघ और अर्थ की तरह जो क्या है? संपृक्त है, मिले हुए। यहाँ पे उपमा दे रहे हैं किसकी? भगवान महेश्वर और मतलब माँ पार्वती के साथ, बाघ और अर्थ की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उपमा अलंकार है। आगे सुब्रत तिलक इति अलंकार पर को ग्रंथा क्या ने लिखिता। तो आप पता है 6 महीने ने क्या लिखा है? सुब्रत तिलक नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो आपका प्रश्न है बुद्ध चरिते गौतम बुद्धा की दिशो नायका। तो आपको पता है बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? आशुतोष घोष ने लिखा है। वो उसमें कितने
वैसे तो इसमें 28 सर्ग हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें प्राप्त होते हैं कितने ही, संस्कृत में जो प्राप्त होते हैं वो 14 प्राप्त होते हैं। संस्कृत में जो प्राप्त होते हैं हमें 14 प्राप्त होते हैं, ठीक है, 14। बाकी इसमें कितने हैं, तिब्बती और इसमें चीनी भाषा में 28 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो धीर प्रशांत क्या है इसमें, इसके जो नायक हैं भगवान बुद्ध हैं, क्या है, धीर प्रशांत प्रकृति के यहाँ पे क्या है, नायक है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है कि मम्मटादि भी उत्तरवर्ती भी आचार्य ही नवमः रसा स्वीकृता, कि मम्मट इत्यादि आदि से लेकर के उत्तरवर्ती जो भी आचार्य हैं उन्होंने नवम रस स्वीकार किया है, ठीक है। नवम रस कौन सा स्वीकार माना है, 8 तो आपके भरत मुनि मानते थे, ठीक है। मम्मट इत्यादि से लेकर के नवम कौन सा माना है, शांत माना है। शांत का निर्वेद कौन मानते हैं, मम्मट मानते हैं, ठीक है। शांत कौन मानता है, स्थायी भाव आपके आचार्य विश्वनाथ मानते हैं, तो नवम रस यहाँ पे शांत है, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि इति कस्य उक्ति, काव्य की आत्मा ध्वनि है, किसकी उक्ति है, तो किसकी उक्ति है, आनंद वर्धन की उक्ति है। किसकी है, आनंद वर्धन की। ध्वन्यालोक में उन्होंने कहा है, ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं, 4 उद्योत हैं। यहीं से क्या होते हैं, ध्वनि संप्रदाय की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ठीक है। मम्मट फिर इसके ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य माने जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, आनंद वर्धन, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके आगे देखते हैं कि द्रविड़ धार्मिक वर्णम कुत्र संप्राप्यते, जब हम कादंबरी पढ़ेंगे तो कादंबरी में इसका क्या बहुत विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें किसमें, कादंबरी में, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे जो आपका प्रश्न है कि पुष्पोद्भव विष्टम गद्य साहित्यम अस्ति, तो आपको पता हो दंडी द्वारा लिखित जो रचना है क्या, 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन है, उसमें एक क्या पुष्पोद्भव भी एक क्या होता है, कुमार होता है। तो पुष्पोद्भव से गद्य साहित्य क्या है आपका, 10 कुमार चरितम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा वाला आपका सही है। आगे है किरातार्जुनीय महाकाव्य युधिष्ठिर से गुप्तचर खा, किरातार्जुनीय जो महाकाव्य उसमें युधिष्ठिर का गुप्तचर क्या होता है, वनेचर होता है, जो ब्रह्मचारी या किरात के वेश में, ठीक है। आप पढ़े होंगे किरातार्जुनीय प्रथम ही पद्य में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनेचर हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अधम काव्य से नामांतरम अस्ति, अधम काव्य का नामांतर क्या होता है, चित्र काव्य होता है। ध्वनि काव्य हुआ तो उत्तम काव्य तो एक ही है, ठीक है, ये तो ध्वनि काव्य उत्तम काव्य एक ही कहते हैं। गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है जो सेकंड नंबर पे होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या होता है, चित्र काव्य को हम अवर काव्य, अवर काव्य का ही दूसरा अवर या अधम, अवर अधम अथवा चित्र, ये क्या है, एक ही है। चित्र का यहाँ पूछे कि चित्र का अर्थ क्या है, तो गुणालंकार युक्तम, चित्तम मतलब गुण अलंकार से युक्त। वो भी 2 प्रकार से उदाहरण दिए हैं, आप जानते हैं, शब्द चित्र वाच्य चित्र का, ठीक है। शब्द चित्र का क्या दिया है, स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहर छाते धराम्बुच्छटा, और वाच्य चित्र का क्या दिया, विनर्गतम मानत आत्म मंदिरात, ये किसका दिया है, वाच्य चित्र का दिया है। आप काव्य प्रकाश पढ़े होंगे, प्रथम उद्युत से ही ये प्रश्न है, प्रथम उल्लास से, ठीक है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न है कथनद्वयम् लिखितम् अस्ति तत्र प्रथमम् अभिकथनम् अस्ति द्वितीयम् च तस्य कारणम् अस्ति, ठीक है। हाँ, यहाँ से अब आएंगे सही प्रश्न, ठीक है, जो अच्छे प्रश्न है। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, प्रथम अभिकथन है, द्वितीय जो है वो उस अभिकथन का कारण है। तो अभिकथन क्या है, कि अभिकथन है कि शकुंतला विश्वामित्र मित्र से पुत्री अस्ति, कि शकुंतला है विश्वामित्र की पुत्री है। तो आपको पता होगा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री कौन होती है, शकुंतला होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्या है कथन, बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण बता रहे हैं कि कर्ण वह स्वआश्रम में ताम पुत्री उपालयति, बोले कर्ण जो है वो अपने आश्रम में, ताम मतलब शकुंतलाम, उसको पुत्री के समान क्या करते हैं, उसको पालन करते हैं। एक कथन मतलब एक कारण भी ठीक है, लेकिन ये अभिकथन के प्रति एक कारण नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है, कारण नहीं बन रहा है, इसका संबंध नहीं बन पा रहा है। तो इसके आपके कथन तो दोनों मतलब अभिकथन और कारण है तो दोनों सही, लेकिन उसके प्रति एक कारण नहीं हो रहा है अभिकथन के प्रति। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने, कारणम अभिकथन सम्यक व्याख्याम ना करोति, केवल व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी अभिकथन और कारण आपके क्या है, दोनों के दोनों क्या है आपके सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न कथनद्वयम् लिखितम् अस्ति तत् प्रथमम् अभिकथनम् अस्ति और द्वितीयम् च तस्य कारणम् अस्ति। देखते हैं, पहला अभिकथन है कि श्रीहर्ष कृता रत्नावली नाटिका चतुर्भिः अंकैः निबद्धा विद्यते। बोले श्रीहर्ष के द्वारा लिखित जो रत्नावली नाटिका है उसमें 4 अंक है। तो आप जानते हैं कि नाटिका में 4 ही अंक होते हैं, ठीक है, 4 अंक होते हैं, तो रत्नावली में भी 4 ही अंक हैं, ठीक है। तो अभिकथन आपका क्या हो गया? अभिकथन तो आपका सही हो गया, ठीक है, अभिकथन आपका क्या है? सही है। आगे है, कारण दे रहे हैं कि नायिका मुग्धा नवीना अनुरागवती रत्नावली अस्ति। बोले नायिका है जो कौन? रत्नावली, मुग्धा नायिका है और नवीन अनुरागवती, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अभिकथन के प्रति ये क्या आपका कारण नहीं बन रहा है। कथन तो आपके क्या है, और ये अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये अभिकथन है, इसकी कारण सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे भी आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने कारणम अभिकथन सम्यक व्याख्याम न करोति, ठीक है। तो इसका आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे जो आपका अभिकथन आएगा, इसमें बहुत अच्छे अभिकथन पूछे थे, है अभिकथन सीधे डायरेक्ट देखते हैं। अभिकथन है कि गोपी इतर स्त्रियाम गीस प्रत्यय। तो बिल्कुल गोपी यहाँ पे क्या स्त्रियाम गीस प्रत्यय होता ही है, क्या गीस होता है, एक ही उदाहरण दिया है वहाँ पे गोपी, ठीक है। क्या है इसका सूत्र है कोई? वो पुंयोगाद आख्याम से होता है, पुंयोगाद आख्याम से यहाँ पे गोपी में होता है, ठीक है। आगे है वयसी प्रथमे सूत्रेण गीस प्रत्यय भवति। तो वयसी देखो, ये तो आपको अभिकथन सही है कि गोपी यहाँ पे क्या है होता है, आपका गीस प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की व्याख्या में। लेकिन वयसी प्रथमे सूत्र से यहाँ पे जो कारण दे रहे हैं कि गीस होता है, तो गीस नहीं होता है। वयसी प्रथमे आपका ये क्या करता है? गीप प्रत्यय करता है, क्या करता है? गीप करता है। तो कारण तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अभिकथन केवल सही है। तो अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। इसलिए आपका तीसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आपका सही है। इसके आगे है निम्नलिखित प्रश्न कथनद्वयम् लिखितम् अस्ति, ठीक है, वही है कि अभिकथन है कि पुराणेषु अवतारवाद सिद्धिर्भवति। मतलब पुराणों में अवतारवाद की सिद्धि होती। तो आपको पता है पुराण में भगवान के क्या है अवतारों के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है, देखिए दशावतार, चतुर्दशावतार आप जानते ही हैं। अब कारण बता रहे हैं कि भागवत पुराणे गजेन्द्रस्य उद्धाराय विष्णोः प्रादुर्भावो वर्णितः। अब इसको कारण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर पूछा है क्या, कहा है कि पुराणों में अवतारवाद की सिद्धि होती है। कैसे सिद्धि होती है, इसके कारण क्या बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं कि जैसे भागवत पुराण में जो गजेंद्र के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है, अवतार को बता रहे हैं। तो एक कारण भी इसका क्या है? ठीक है, और व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए अभिकथनम कारणम च द्वय एव समीचीने कारणम अभिकथन सम्यक व्याख्याम करोति। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आपका सही है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे लोग अभिकथन में क्या होते हैं? परेशान होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। तो उनके लिए क्या है, एक वो अच्छे से इसको देखें एक बार, ठीक। आगे है वैसे अभिकथन कारण है, सीधे हम अभिकथन पढ़ते हैं कि रामायणे प्रसंगवशात आख्यानकानि उपलभ्यन्ते। तो आप जानते हैं रामायण में बहुत सारे आख्यान हैं, ठीक है, तो प्रसंगत बहुत सारे आख्यान उपलब्ध होते ही हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल सही है। अभिकथन तो आपका बिल्कुल सही है। आगे कारण बता रहे हैं कि सुनः तत्र, तत्र मतलब रामायण, तत्र मतलब ये रामायणे सुनः सेपाख्यान यत्र सुनः सेपा इंद्र देवम पूजयित्वा स्वस्थ प्राण रक्षाम कृतवान। तो ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है कि रामायण में है। इसको पढ़ेंगे आपका ऐतरेय में पढ़ेंगे, ऐतरेय आरण्यक में पढ़ेंगे। ऐतरेय आरण्यक में तो 35 जो 35वीं जो पंजिका है उसमें आता है आपका, ठीक है। और इसमें वो जो सुनासेप है इंद्रदेव की पूजा नहीं करता है, वरुण देवता की पूजा करता है। किसकी करता है? वरुण देवता की पूजा करते हैं अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। ऋग्वेद में भी इसका आता है, ठीक है। तो वर्ड सूक्त में थोड़ा सा प्रसंग, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। क्या है आपका? बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो पहला आपका सही है कि रामायणे प्रसंगवशात आख्यानकानि उपलभ्यन्ते। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति, ठीक है। इसलिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है।
इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे है निम्नलिखित प्रश्न वही अभिकथन कारण है। अभिकथन सीधे डायरेक्ट पढ़ते हैं कि आचार्य भरता भारतीय नाट्य शास्त्र रचनाकार अस्ति। तो आचार्य जो भरत हैं भारतीय नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। आप सभी जानते हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, 36 अध्यायों से युक्त है और 6000 इसमें क्या पद्य प्राप्त होते हैं। इसको षट शास्त्रीय संहिता कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। कारण बता रहे हैं कि नाट्य वेद से अंतर्गता, कि नाट्य वेद के अंतर्गत क्या क्या है, बोले धर्म में अर्थ काम शांति हास्य आदि विषय समाविष्ट किए गए हैं। बिल्कुल ये सब चीजें क्या है इसमें समाविष्ट है नाट्य शास्त्र में, ये भी सही है। लेकिन इसमें अभिकथन के प्रति क्या नहीं बन रहा है, कारण नहीं बन रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने कारणम अभिकथन सम्यक व्याख्याम करोति, नहीं करोति क्या ना करोति, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है कि अभिकथनम कारणम च द्वे एव समीचीने कारणम अभिकथन सम्यक व्याख्याम ना करोति, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो आपका कथन आ रहा है कि परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति अलंकार इत्युच्यते। तो बिल्कुल ये उसका लक्षण ही है समासोक्ति का, ठीक है। परोक्तिर्भेदकैः मतलब विशेषणों के द्वारा, तो श्लिष्ट के द्वारा जहाँ पे आपको क्या होता है दूसरे अर्थ का भी मतलब ज्ञान हो जाता है, ठीक है। जैसे निशा के द्वारा नायिका का, निशा किसी नायिका का नाम हो, ठीक है। चंद्रमा के द्वारा नायक का, तो वहां पे क्या हो समासोक्ति अलंकार तो होता है, बिल्कुल सही है। आगे है कारण बता रहे हैं कि लब्ध्वा तो बाहुस्पर्शा यस्याः सा कोपि उल्लासा इति उत्प्रेक्षा अलंकारस्य उदाहरणम अस्ति। क्या बोल रहे हैं कि जो लब्ध्वा तो बाहुस्पर्शस्याः सा कोपि उल्लासा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बिल्कुल उदाहरण नहीं है। आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे तो काव्य प्रकाश में उदाहरण किसका दिया है, इसी का समासोक्ति का दिया है। किसका दिया है, समासोक्ति का। तो यहाँ पे लब्ध्वा तो बाहुस्पर्शा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समासोक्ति ही अलंकार है, इसलिए उत्प्रेक्षा नहीं है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है लेकिन आपका कारण सही नहीं है, ठीक है। तो अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति, आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, सही हो जाता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे है कि एद धातो हो लट लिट लुट लिट लोट लकाराणाम मध्यम एक वचनाम रूपाणाम क्रमम उचितम चुनोत। बोले क्रम से लगाना है आपको मध्यम पुरुष में एक वचन के रूपों को। सबसे पहले लट देख रहे हैं, लट में आपका क्या बनता है, एद का रूप चलाएंगे आप तो क्या बनेगा, बनते पुरुष एध से ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एध से बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ए पहले होना चाहिए, ठीक है। इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये कहाँ या ये यहाँ पे केवल दूसरे में मिल रहा है, मतलब आपको कुछ देखना ही नहीं है, पहला भी गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, क्योंकि आपको पता है कि एदर से है जो आपका लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है, एदर से बनता है। और एदर से यहाँ पे एक ही जगह दिया है सबसे पहले, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी देखना है तो आपका क्या, लट में तो आपका एधर से बन गया, लिट में आपका क्या बनेगा, बी है आपका, बी ना, बी। लिट में आपका क्या बनेगा, बी आपका एधान चक्र से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एदिता से बन जाएगा, किसमें, लोट में बन जाएगा। एदिस्य से आपका लिट में बन जाएगा, एदस्व आपका लोट में बन जाएगा, ठीक है। तो इसका यही क्रम है, आप इसको याद कर लीजिए। एद धातु से हमेशा से प्रश्न आते रहते हैं परीक्षा में, ठीक है, हमेशा से आते हैं। एद धातु, भू धातु, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए 10 लकारों में। इसके आगे चलते हैं। लकाराणाम समीचीनम क्रमम चुनते। यहाँ पे लकारों केवल क्रम चुनना है। तो जिसको याद नहीं रहता उनको मैं बोलता हूँ अयुड़ रिल्लिक जो आपको प्रत्याहार याद है उनको आप क्रम याद करेंगे तो इनका क्रम आप लगा पाएंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे बोलता हूँ अयुड़ में सबसे पहले क्या है, आ है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लट हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसके बाद अयुड़ में ई आता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ई से लिट हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, अयुड़ में ऊ आता है तो ऊ से आपका लुट हो जाएगा, ठीक है। रा तो आप लेते ही नहीं है। उसके बाद रिल्लिक में क्या आता है, री आता है, री से आपका क्या हो जाएगा, लिट हो जाएगा, लिट, री लगा देंगे तो लिट, ठीक है, लिट। उसके बाद आप, तो यही आपका क्या है, क्रम है। इसको आप याद कर लेंगे तो उससे आपको एक क्रम अच्छे से याद रहेगा। वैसे लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग येसु पंच आपको याद होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या है, लट है, मतलब ए आपका कहाँ मिल रहा है, पहले केवल एक जगह आपका पहले मिल रहा है लट, ठीक है। तो आपको देखना ही नहीं है, आप एकमात्र ऑप्शन देख के लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे पहला वाला ही ऑप्शन क्या है, सही है। इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे है रस भेदान क्रमेण योजिता। रस के भेद को हमें क्रम से बताना है, रस के भेदों को क्रम से लगाना है। तो आपको शायद पद याद होगा, सिंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक, ठीक है, बीभत्सोद ससाहा शांतो, ठीक है। तो क्रम से है, सबसे पहले सिंगार मिलना चाहिए, तो सिंगार तो यहाँ नहीं दिया, सिंगार के आगे चल, सिंगार के बाद हास्य है, तो हास्य यहाँ पे पहले में ए मिल जाए, तो ए ढूंढते हैं कहीं, ये दो जगह मिल रहा है, तीसरे चौथे में, मतलब पहला और दूसरा तो आपका नहीं होगा, ठीक है। सिंगार हास्य करुणा, हास्य के बाद कौन आता है, करुणा आता है, उसके बाद बी मिलना चाहिए, तो बी कहाँ मिल रहा है, तीसरे मिल रहा है ए के बीच, चौथे में तो आपका ई मिल रहा है, तो मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। आप दो ऑप्शन देख रहे हो, आप अपना प्रश्न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका यही क्या है, क्रम है, सब पहले हास्य है, यहाँ पे फिर करुण है आपका, फिर यहाँ पे आपका क्या रौद्र है, उसके बाद आपका भयान वीर है, भयानक, सेम सही क्रम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप याद करिए सही से, यदि आप क्रम याद नहीं है तो श्लोक पद याद कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है महाभारत आदि सर्वनाम पर्वणाम समीचीनम क्रमम चुत। महाभारत के जो आदि जो 6 पर्व है उनका क्रम लगाना है, तो आपको याद है सबसे पहले कौन है, आदि पर्व है, तो मतलब ई पहला हो गया, आदि पर्व मतलब इसका मतलब ई तो आपका पहला हो गया। आदि के बाद क्या आता है आपका, सभा पर्व आता है, सभा यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको छोड़ते हैं। उसके बाद क्या है, आदि सभा के बाद वन आता है, वन यहाँ पे दिया तो ई के बाद आप सी लगा देंगे। आदि सभा वन के बाद क्या आता है, विराट आता है, तो आप ए को रख देंगे, ठीक है, विराट आपको ए पे है। आदि सभा वन विराट, विराट के बाद क्या आएगा आपका, उद्योग आएगा, फिर डी रख देंगे, ठीक है। उद्योग के बाद आपका क्या भीष्म में आता है, बी रख देंगे, यही आपका क्या है क्रम हो जाएगा। देखते हैं ECA कहीं मिल रहा है, ECA DB आपका चौथे में मिल जा रहा है, मतलब आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे है कि साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाय अशीति प्रभेदाः सन्ति। तो आपको जानते ही हैं कि साहित्य दर्पण में लक्षणा के कितने भेद माने, 80 भेद माने, मतलब बिल्कुल आपका कथन बिल्कुल सही है। आगे है दूसरा कथन कि साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, ये भी सही है, आप सभी जानते ही हैं। तो आपके दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों के दोनों आपके क्या है, सही है। और आपको पता है साहित्य दर्पण जैसे 80 प्रकार की लक्षणा मानते हैं, लेकिन मम्मट केवल 6 प्रकार की लक्षणाएं मानते हैं, ठीक है। तो उनके लक्षणा के कम से कम आप उदाहरण याद कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, आगे है कि कथन ये है कि वक्रोक्ति ग्रंथ अष्टादशाधिकरणेषु विभक्ता। तो आपको पता है वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो है वो अष्टादश क्या वहाँ पे 4 ही होते हैं, ठीक है, 4 ही उसमें, ठीक है, 4 है, लेकिन 4 में से प्राप्त कितने होते हैं, संप्रति केवल उसमें एक ही प्राप्त होता है। पहली बात तो अधिकरण में विभक्ति नहीं है, ठीक है, तो उसमें संप्रति क्या प्रथम नहीं, यहाँ पे 2 प्राप्त होते हैं अभी, ठीक है। तो आपके दोनों के दोनों ही गलत है, ठीक है। पहली बात तो अधिकरण में यही 18 क्या 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही गलत होने से आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, सही है यहाँ पे, वक्रोक्ति दीप्तम, ठीक है, कुंतक के द्वारा लिखा है। आगे है कि कथन ही पढ़ते हैं सीधे कि जनक याज्ञवल्क्य हो संवादा बृहदारण्यकोपनिषदि उल्लेखो विद्यते। आप जानते ही हैं कि जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद कहाँ पे होता है, जनक की सभा में ही होता है, और बृहदारण्यकोपनिषद में आया है बहुत बार, ठीक है, कितनी बार इनका संवाद हुआ है इसी उपनिषद में। आगे है कि अडोरडियान महतो महियान अस्मिन एव उपनिषदि वर्तते। अस्मिन एव मतलब बृहदारण्यकोपनिषदि एव वर्तते। तो ये जो अडोरडियान महतो महियान है बृहदारण्यक में बिल्कुल नहीं है, ये कहाँ पे है आपका, ये कठोपनिषद में, कहाँ है, कठोपनिषद में। इसलिए आपका जो कथन है पहला तो सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ पे होगा कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 असत्य है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप इन सब के बारे में जानते होंगे। क्या आगे है कि वेदांगानी उचित क्रमेण योजित। वेदांगों का क्रम उचित क्रम से लगाना है। तो आपको याद होगा यदि मुंडकोपनिषद, तो वहां से क्रम पूछा है, पाणी शिक्षा वाला आपको नहीं लगाना है, ठीक है। उसमें क्या है, परा और अपरा विद्या के जब वर्णन करते हैं तो परा के द्वारा तो क्या बोलते हैं कि जिसके द्वारा परब्रह्म को प्राप्त किया जाता है वह परा है। उसके अतिरिक्त सारे वेद वेदांग आदि जितने भी शास्त्र वो उसको अपरा में गणना करते हैं, किसमें, अपरा में। तो अपरा विद्या के अंतर्गत ही यहाँ पे क्या आता है आपका, इसका क्रम है। तो वहां पे दिया है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, फिर छंद, शिक्षा,
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। इस अंतिम में क्या है, वहां पे ज्योतिष है, ऐसा क्रम दिया है। ठीक है, तो हमें देखना है सबसे पहले बी मिलना चाहिए। बी केवल आपका दूसरी जगह मिल रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में, बाकी कहीं मिल ही नहीं रहा है, आपको कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कि षडंगेषु व्याकरण मुखम भवति। आप जानते हैं मुखम व्याकरण में सिस्टम पाणिनि शिक्षा में कहा गया है, तो षडंगों में क्या व्याकरण को मुख कहा गया है, बिल्कुल एक कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे है कि अस्मिन वर्णोच्चारण विधि वर्णिता। तो जो व्याकरण है, व्याकरण मुख्य से वर्णोच्चारण की विधि नहीं होती है। ठीक है, वर्णोच्चारण की विधि मुख्य रूप से कहाँ पे होती है, शिक्षा में होती है। तो आपका ये कथन 2 गलत हो जाएगा, पहला सही है। इसलिए कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 आपका क्या है, गलत है। इसलिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे है कि भविता इति लुट लकार से रूपम अस्ति। भविता ये लुट लकार का रूप होता है। आप जानते हैं भविता, भवितारु, भवितार इत्यादि इसके रूप चलते हैं लुट लकार में, नहीं लुट लकार में। ठीक है, भविता, भवितारु, भवितारा, सावर्ण, भविता मनु आप यदि पढ़े होंगे दुर्गा सप्तशती तो उसमें आता है वयोस्वतो मनोरमा। ठीक, वहीं पे आता है कहीं कि सावर्ण भविता मनु करके। आगे है कथन 2 है अनद्यतने भूते लुट लकारो भवति। अनद्यतन भूत में क्या लुट लकार होता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनद्यतन भविष्य में लुट लकार होता है। आपका किसमें होता है, भविष्य में होता है, आपका भूत में बिल्कुल नहीं होता है। अनद्यतन भविष्य में आपका लुट लकार होता है। इसलिए कथन पहला तो सही है, लेकिन कथन जो है ये जो 2 वो बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं, कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या है आपका असत्य है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके आगे चलते हैं। आगे है कि प्राणोक्त सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन से आधारभूता। तो आप पढ़ेंगे जब भी प्राण की सृष्टि प्रक्रिया का क्रम, तो वहां पे मैक्सिमम जगह पे किसका अनुसरण किया गया, सांख्य दर्शन से के आधार, सांख्य दर्शन की जो भी है, बल्कि महत अहंकार प्रकृति वाला भी, प्रकृति से महत अहंकार, वही क्रम इसमें अपनाया गया है प्राणों में भी। ठीक है, तो प्राणों की सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन की आधारभूत है, बिल्कुल ये आपका कथन सही है। दूसरा है कि प्राणेषु नवविध सृष्टि वर्णम प्रायः प्राप्यते, ये भी सही है। ठीक है, तो आपके दोनों के दोनों कथन सही है कि प्राणों में नवविध सृष्टि का भी वर्णन प्रायः प्राप्त होता है। तो कथन 1 और दोनों क्या है आपके, ये दोनों के दोनों आपके सत्य हो जाते हैं। पहला ही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कि सांख्य दर्शने प्रकृति पुरुष नामकम तत्वद्वयम् एवं नित्य तत्व रूपेण स्वीक्रियते। आप जानते हैं सांख्य तत्व में वैसे 25 तत्व हैं, लेकिन जो नित्य तत्व है वो प्रकृति पुरुष 2 ही है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष को ही यहाँ पे नित्य माना गया है। तो ये कथन आपका क्या है, सही हो जाता है। दूसरा है कि प्रकृति ही कारण मात्र में हो, तो बिल्कुल पता है कि प्रकृति कारण मात्र ही होता है। ठीक है, प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन जो पुरुष है, किंतु पुरुष ना कारणम न च कार्यम, ना तो वो किसी का कारण बनता है ना ही कार्य है। ठीक है, वो तो उदासीन है, माध्यस्थ है। तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या है, सही होने से यहाँ पे पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। इनको चुनते हैं। सबसे पहले मतलब कि पाणिनि शिक्षा के सामवेदी ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं है। पाणिनि शिक्षा तो भाई आपकी क्या है, आपका ऋग्वेदी ग्रंथ मानते हैं, कोई कोई उसको चारों वेदों का मानते हो, सामवेद का तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत है, आपको समीचीन ढूंढना है। याज्ञवल्क्य शिक्षा क्या ऋग्वेदी ग्रंथ है, ये भी गलत है, ये तो आपका यजुर्वेद का है, आप जानते हैं। मांडुक्य शिक्षा अथर्ववेदी ग्रंथ है, बिल्कुल है। मांडुक्य शिक्षा किससे संबंधित है, आपका अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, नारदी शिक्षा, नारद शिक्षा, ठीक है, तो ये तो आपकी ऋग्वेदी तो नहीं है, आपको पता है लोमसी, ठीक है, श्रेयसी, लोमसी, नारदी, ये सब किसकी होती हैं, ये की सामवेद की होती हैं, इसलिए आपका ये भी गलत है। आगे कि व्यास शिक्षा यजुर्वेदी शिक्षा ग्रंथ, ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही होगा, तो मांडुक्य शिक्षा अथर्ववेद से है और व्यास शिक्षा आपकी किससे हो जाएगी, यजुर्वेद से हो जाएगी। तो मतलब सी और ई, सी कहीं मिल रहा है, चौथे में मिल जा रहा है आपका, मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चुनते हैं भाई। बोले
एधे लट लटहा उत्तम एक वचने कि जो एधे बनता है आपको पता है एदते एदेते एदंते एदसे एदेथे एदद्वे एधे एधा वहे एधा महे, तो लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में ये बिल्कुल बनता है, बिल्कुल सही है। समीचीन ही ढूंढना है आपको, ठीक है। और आप समीचीन ढूंढेंगे तो है कि एधई लोटहा उत्तमई के वचने, ठीक है। एधई एधा हो एधा मही कहाँ बनता है आपका, लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में एधई बनेगा, फिर एधई एधा हो एधा मही, तो ये दोनों के दोनों कथन आपके क्या हो जाते हैं, क्या सही हो जाते हैं, ठीक है। अब मिलाओगे तो एसी एसी कहीं मिल रहा है, एसी आपका केवल तीसरे में मिलता है, ठीक है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है आपका सही है। आपको बार बार बोल रहा हूँ एक धातु को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे प्रश्न बनते ही रहते हैं। इसके आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चते, यहाँ पे समीचीन चुनते हैं है कि तथा युक्तम चानीपसितम, ये क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है, उसमें कर्म में क्या द्वितीया नहीं होती, द्वितीया होती है, पंचमी कभी नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इत्तम भूत लक्षण ये क्या होता है, कर्म पे वचने संज्ञा करेगा और इसमें तृतीया शक्ति हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा मानोगे तो। हित योगे चा, ये भी कर्म पे वचने संज्ञा करता है, इसलिए हम षष्ठी तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगी, द्वितीया ही होगी। जनि कर्तु प्रकृति क्या बनता है, गंगा हिमालयात गंगा प्रभुति इत्यादि इसका उदाहरण है, तो इसमें पंचमी होती है, बिल्कुल सही है कि यहाँ प्रतीयत ने ये भी षष्ठी ही करता है। तो मतलब आपका कौन कौन सही होगा ढूंढोगे तो मतलब आपका बी सही है, उसके बाद आपका डी सही है और ई सही है। बी डी ई कहीं मिल रहा है, बी अच्छा ई डी, अच्छा ई है, डी है और आपका बी है, ठीक है। बी डी ई, बी डी ई ढूंढते हैं, बी डी, अच्छा ये मिल रहा है, ठीक है। ये बी है, डी है, ई, मतलब दूसरे वाले में आपका मिल जाएगा, मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चुन, फिर से चुनते हैं समीचीन क्या है। बोला ईशा वास्योपनिषदि ज्ञान कर्मोसनायाः, कर्म उपासनायाः, ठीक है। ज्ञान और कर्म की उपासना के बारे में कहा गया है। ईशावास्योपनिषद आप जानते हैं 18 मंत्र है, यजुर्वेद का क्या है, माध्यमिक शाखा का 40वां अध्याय, दोनों शाखाओं में से प्राप्त होता है। आगे बृहदारण्यकोपनिषदि उमा हेमवती आख्यान, तो बृहदारण्यक में उमा हेमवती आख्यान नहीं है, आपने यदि पढ़ा होगा तो केनोपनिषद में क्या है, केनोपनिषद में आता है उमा हेमवती आख्यान, तो ये तो आपका गलत होगा, पहला वाला आपका सही था। आगे है कठोपनिषदि अग्नि विद्यायाः वर्णनम, तो बिल्कुल है, क्योंकि आपको यदि याद होगा तो यम है, यम जब 3 वरदान मांगने को कहता है नचिकेता से, द्वितीय वरदान में क्या मांगता है, वो अग्नि विद्या मांगता है, अग्नि विद्या मांगता है और अग्नि विद्या का नाम नचिकेता ही रख देते हैं, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे केनोपनिषदि आरुणि आख्यान, तो बिल्कुल नहीं है, यक्ष उपाख्यान है, उमा हेमवती आख्यान है केनोपनिषद में, केवल इसमें कितना 34 ही मंत्र 4 खंडों में विभाजित है, तो आरुणि आख्यान इसमें नहीं प्राप्त होता है आपका। आगे है तैत्तिरीय उपनिषदि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बिल्कुल है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म क्या है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, ये ब्रह्म का आप स्वरूप लक्षण भी मानते हैं, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों सही है, मतलब आपका ए भी सही है, एक के बाद आपका हमने कौन देखा, ए सी और ई, ए सी सही है, यहाँ पे ए सी ई ढूंढते हैं, ए सी पहले में ही है, ठीक है, मतलब आपका पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे है अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत, ठीक है। तो ढूंढते हैं समीचीन क्या है, इसमें लगाते हैं। बोला कि मेनका क्या विश्वामित्र की पुत्री है, बिल्कुल नहीं है। मेनका तो क्या है, विश्वामित्र की पत्नी है, मेनका वो विश्वामित्र की ही पुत्री क्या होती है आपकी, शकुंतला होती है, ठीक है। तो ये तो आपका कथन जो है क्या हो जाएगा, ये तो आपका समीचीन नहीं है, गलत है। आगे है बेत्रवती द्वारपालिका, बिल्कुल होती है, बेत्रवती द्वारपालिका होती है दुष्यंत की। आगे गौतमी कर्णाश्रम अध्यक्षा, ठीक है, जब कर्ण कहीं चले जाते हैं तो उसके आश्रम की अध्यक्षा कौन होती है, गौतमी ही होती है, ये भी सही है। आगे प्रियंवदा द्वारपालिका सखी नहीं होती, प्रियंवदा द्वारपालिका की सखी थोड़ी होती है, वो तो अनसुईया की सखी होती है, ठीक है। अनसुईया प्रियंवदा ये तीनों सखियां हैं, तो ये आपका ये भी गलत है। आगे है सत्यवती शकुंतलायाः सखी, सत्यवती तो उसमें आता ही नहीं है, कहीं कोई पात्र ही नहीं है, ठीक है, सत्यवती कोई पात्र ही नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे तो कौन कौन सही है आपके,
वेदवती द्वारपालिका सही है, गौतमी कर्णोत्सव की अध्यक्षा सही है। मतलब बी और सी मिल रहा है आपका। बी सी कहाँ है? बी सी आपका दूसरे में, इसलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, अधोलिखितेषु संबंध दृष्टया समीचीनम उत्तरम च, संबंध की दृष्टि से। तो देखते हैं रामोपाख्यान क्या उद्योग पर्व है? बिल्कुल नहीं है। रामोपाख्यान आपका वन पर्व में प्राप्त होता है। कहाँ है आपका? वन पर्व में। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है। दूसरा है मत्स्योपाख्यान बीज पर्व में, ये भी नहीं। मत्स्योपाख्यान भी आपका वन में ही है। ये भी कहाँ है? आपका वन में है। शिशुपाल जो उपाख्यान सभा पर्व में, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जब सभा पर्व में जब राजसूय यज्ञ चलता रहता है किसका? युधिष्ठिर का, तो उसी समय पे श्री कृष्ण भगवान उसका क्या करते हैं? वध करते हैं। ठीक है, तो शिशुपाल जो उपाख्यान है आपका सभा पर्व में, ये बिल्कुल सही है। आगे है याति उपाख्यान का शांति पर्व में है। तो याति उपाख्यान भी आपका शांति पर्व में नहीं, ये भी आदि पर्व में है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, आगे कृष्णोपाख्यान आदि पर्व में हो सकता है। ठीक है, तो हम मिला लेते हैं, कह रहे हैं कि कौन कौन सही है आपका? यहाँ पे शिशुपाल वाला ही सही है, सी वाला। ठीक है, बाकी आपका मतलब ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ये गलत है। क्वेश्चन उनसे कुछ गलती हुई है। ठीक है, क्योंकि याति उपाख्यान इन्होंने यदि जो माना है, इन्होंने माना है मतलब सी डी माना है। ठीक है, सी और डी, सी डी तो यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ए बी डी यदि आप मानेंगे, जैसे पहला ऑप्शन दे रहा है ई डी बी। ई में क्या है? ई में है कृष्णोपाख्यान आदि पर्व। मान लिया कि कृष्णोपाख्यान हमें पता नहीं है, तो मान लिया कि आदि पर्व में है। लेकिन डी में क्या है? डी में याति उपाख्यान शांति पर्व में, बिल्कुल नहीं है। कन्फर्म है। कहाँ है आपका? आदि पर्व में है। क्या है? आदि पर्व में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं हो सकता। दूसरा है ए डी दे रहे हैं, तो रामोपाख्यान उद्योग पर्व में है नहीं। ठीक है, वो कहाँ पे है? वो आपका वन पर्व में, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन दे रहा है केवल ए एवं सी। ये आपको बताया ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका तीसरा वाला भी विकल्प गलत है। केवल ए एवं बी दे रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी गलत है। मतलब चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हैं इन्होंने क्या है? गलत है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार बताता हूँ, रामोपाख्यान वन पर्व में है, मत्स्योपाख्यान वन पर्व में, शिशुपाल सभा पर्व में है। याति उपाख्यान आपका कैसे? आदि पर्व में प्राप्त होता है। कृष्णोपाख्यान हमें खुद पता नहीं अभी कहाँ का है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे प्रश्न है अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। क्या कि मीमांसा दर्शन कपिल मुनि तो नहीं है। मीमांसा दर्शन के तो आपके कौन होते हैं? जैमिनी होते हैं, इसलिए आपका ये गलत है। सांख्य दर्शन जैमिनी नहीं, सांख्य दर्शन के आपके कपिल है, इसलिए गलत है। यहाँ जैमिनी दिया है। वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, बिल्कुल सही है। वैशेषिक दर्शन के कौन है? आप कणाद मुनि है। न्याय दर्शन के गौतम मुनि, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जैन दर्शन के पतंजलि मुनि, गलत है। ये तो सब देव इत्यादि मानते हैं इनके। ठीक है, तो आपका सही कौन है? सी डी। सी डी कहाँ मिल रहा है? आपका तीसरे में मिल रहा है, इसलिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे आपका प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करते हैं। ठीक है, तो भद्रसेन क्या होता है? भद्रसेन आपका होता है दुष्यंत का सेनापति। ठीक है, तो ए का आपका 3 हो जाएगा। ए का क्या है आपका? 3। ए का आपका हो जाएगा 3, यहीं पे लिखते हैं। ए का आपका हो जाएगा ए का 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गौतम क्या है आपके? गौतम कर्ण के शिष्य होते हैं। ठीक है, तो बी का आपका हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद मारीच कौन है? मारीच प्रजापति है बताया, इन्हीं के पुत्र क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। तो सी का आपका क्या होगा? 2 हो जाएगा। सी का आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद है वैतालिक कौन होता है? स्तुति पाठक होता है। डी का आपका 1 हो जाएगा। अब मिलाते हैं, कहाँ मिल रहा है? ए का 3 कहीं मिल रहा है? ए का 3 आपको तीनों जगह मिल जा रहा है। ठीक है, केवल दूसरे में नहीं मिल रहा है। आगे है बी का 4 कहाँ मिल रहा है? बी का 4 पहले और चौथे में मिल रहा है। ठीक है, तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, पहले चौथा। ठीक है, आगे है आपका सी का 2 कहाँ मिल रहा है? पहले में ही मिल रहा है। ठीक है, केवल पहले में मिल रहा है, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका बोला सन्नी, फिर से सूची मिलान करते हैं। सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है? आपको पता है 6 प्रकार का होता है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त समवाय और वैष्णव भाव करके आपका 6 प्रकार का क्या है?
सन्निकर्ष होता है। तो इसका क्या होगा, सन्निकर्ष ए का हो गया आपका 6 प्रकार का, ए का आपका हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट है हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, 5 होता है। सभ्य विचार बल सद प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा, मतलब बी का आपका क्या होगा, बी का आपका हो जाएगा 4, ठीक है, बी का 4। आगे है असिद्ध कतिविधा, असिद्ध 3 प्रकार का होता है, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध करके। तो सी का आपका क्या होगा, सी का होगा आपका 3, सी का होगा, अच्छा 1 में दिया, सी का आपका 1 होगा, ठीक है। आगे अभाव चतुर्विधा प्रागभाव प्रदंशव अत्यंत भाव अन्योन्य भाव चेति, तो डी का आपका होगा 3, डी का आपका होगा 3। अब मिलाते हैं, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 कहीं मिल रहा है, ए का 2 दो जगह मिल रहा है, बी का 4 आपका 2 जगह मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो अब क्या बोला है कि सी का एक तीसरे में मिल रहा है, दूसरे में भी नहीं मिल रहा है, मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण, फिर सूची मिलाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है, आपको पता है ये शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का आपका ब्राह्मण है, तो इसमें यज्ञों का संपूर्ण नाम यज्ञ यज्ञादि नाम समग्रम वर्णम, ठीक है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2, ए का 2 कहाँ मिल रहा है, ढूंढते हैं, ए का 2 आपका तीसरे चौथे में मिल रहा है, ठीक है, पहला और दूसरा तो गलत है। आगे चलते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में आपको पता है राजसूयादि यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सार्वभौमिक यज्ञ है, अभिषेकों का वर्णन है राजाओं के, ठीक है। तो राजसूय यज्ञों का वर्णन कहाँ है आपका, तैत्तिरीय में प्राप्त होता है। तो लगाते हैं, बी का होगा आपका 4, बी का 4 कहाँ मिल रहा है, बी का 4 आपका दोनों जगह मिल जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे तान्य ब्राह्मण में क्या है, तान्य ब्राह्मण आपको पता है सामवेद से संबंधित है, किससे है, सामवेद से। तो उद्गात्रा आपका किससे, सामवेद से है, तो लगा देते हैं, मतलब सी का क्या है, उद्गात्री भी अनुष्ठीयमाना नाम समस्त कार्याणाम, किसमें है आपके तान्य ब्राह्मण में है। तो सी का ये आपका तीसरे में मिल रहा है, चौथे में नहीं मिल रहा है, चौथा भी आपका गलत है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर भी चौथा देखते हैं, गोपद ब्राह्मण में क्या है आपका, गायत्री महिमा ब्रह्मचर्याणाम नियमा, ये सब किसमें है, गोपद ब्राह्मण में है, इसलिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आपका प्रश्न है, सूची 1 के साथ 2 को मिलाते हैं, नर्तकी, ठीक है, मिलाते हैं यहाँ पे, जो पता है आपको पहले उनको देखते हैं, ठीक है। सांग रवाद्यों गीन करता है, ठीक है, क्या करता है, गीन, अच्छा, ए का 3 कहीं मिल रहा है, ए का 3, ठीक है, ए का 3 केवल पहले में मिल रहा है, इसलिए आपको पहला वाला ऑप्शन सही है, बाकी 3 आपको मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम मिला लेते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, अच्छा हम बी का ढूंढना था ना, गलत मिला दी, फिर से मिलाते हैं, ठीक है। बी का आपको पता है 3, बी का 3 ढूंढना है, बी का 3 आपका 2 जगह मिल रहा है, बी का 3 2 जगह मिल रहा है, ठीक है। कुमारी में कौन है, 82 पद में से क्या करता है, गीप करता है। आपको सी का 4 ढूंढना है, सी का 4 आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, दूसरे में। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है, डी का 1, ठीक है, ये ता में आपका क्या होगा, टाप होता है, एना एनी बनता है, वर्णा धनु पदार्थ तो ना एक करके, ठीक है, वहां पे विकल्प से करता है। एक बार आपका क्या होता है, एक बार आपका गीप होता है, एक बार आपका टाप होता है। टाप करोगे तो आपका क्या बनेगा, एता बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके आगे है देयम, देयम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका यथ है, क्या है आपका यथ, सीधे मिलाते हैं, ठीक है। ए का आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे है शिष्या में क्या है, तिस्तु शास्त्री दिजुषा क्यप है, क्या है, बी का आपका क्या हो जाएगा, क्यप कहाँ मिल रहा है, 2 में मिल रहा है। आगे कार्यम में क्या है, रेत है, अभी देखा था। सी का आपका क्या है, रेत, सी का आपका है आपका रेत, 2 में मिल रहा है, सी है ये रेत, ठीक है, रेत कहाँ मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, ठीक है, 2 में। लेकिन बी का फिर क्या होगा, बी में यहाँ पे क्या कहाँ था आपका, 4 में, ठीक है, यहाँ पे 4 है। इसके आगे है एधि तव्यम में आपका क्या है, तव्यत है, मतलब डी का आपका क्या मिल जाएगा, डी का 1। तो मिलाते हैं, ए का 3 बी का 4 कहीं है, ए का 3 केवल एक जगह मिल रहा है, बी का 4, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो आप मिलाते हैं। सर्वभास्वार्थम समीहते कहाँ मिलता है? सर्वभास्वार्थम समीहते मिलता है आपको शिशुपाल वध में। कहाँ होता है? शिशुपाल वध में। ठीक है। हितम मनोहारी च दिल्लभम वचा एक रात में मिलता है। कार्य निदानी गुणान अधीते कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है न्यासजी चरित में। हंस बोलता है दमयंती से। कठिना खलु स्त्री आपको कुमार संभव में मिलता है। ठीक है। तो अब मिला लीजिए। सबसे पहले क्या है? ये आपका मिलेगा ए का आपका मिलेगा 4। ए का 4 कहीं मिल रहा है? 2 जगह मिल रहा है। ठीक है। मतलब आपका दूसरा और तीसरा तो गलत होगा। आगे है बी का आपका क्या है? 1 है। बी का आपका 1। बी का 1 आपका कहाँ मिल रहा है? पहले में मिल रहा है, इसलिए आपको पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे है आपका अंकान अंकान क्रमेण, अंकों को क्रम से लगाना है। ठीक है। तो लगाते हैं। उत्तर रामचरितम में पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या है? चित्र दर्शन है पहला। ठीक है। द्वितीय आपका क्या होता है? पंचवटी प्रवेश है। ठीक है। तो पहले तो आपका ए हो गया और उसके बाद आपका सी हो गया। क्या है? सी। उसके बाद है आपका तीसरा क्या होता है? छाया अंक होता है, उसका मतलब बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? कौशल्या जनक आपका क्या है? चौथा है। क्या है? चौथा है, तो मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद अंतिम आपका सप्तम गर्भांक होता है। ठीक है। मिलाते हैं। ए सी बी डी कहीं मिल रहा है? ए सी बी डी ई, मतलब पहला ही वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि कालानुसारम कवि नाम उचितम क्रमम चुनित। काल के अनुसार कवियों को उचित क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले कौन है आपके? भास है, ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी लगभग। उसके बाद आपके कौन आते हैं? कालिदास आते हैं, तो ए बी हो जाएगा। फिर आपके कौन होते हैं? भारवी आते हैं। ठीक है। तो ए बी सी क्रम से ही दे रहा है। ए बी सी कहीं मिल रहा है? ए बी सी डी, मतलब तीसरा मिल रहा है। ठीक है। सबसे पहले भास, कालिदास, भारवी। ठीक है। यही इनका क्रम है। फिर भवभूति, माघ। तो पहले मतलब तीसरा वाला ऑप्शन इनका क्या है? सही है। आगे चलते हैं। इसके आगे जो आपका प्रश्न है, इसके आगे प्रश्न मतलब आपका जो प्रश्न था 2022 का, हमने इसमें देखा अच्छे से। ठीक है। इसमें बहुत सारे कथन थे, आप उनको देखिए। ठीक है। कथन को मतलब सॉल्व करना सीखिए। ठीक है। और जहाँ पे आपको वो लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो मिलते हैं। इसमें अगली क्लास जो होगी राहुल सर लेंगे। आपका जो 2023 का पेपर है उसको आप सॉल्व कराएंगे। तो सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु युवा महादेव।